देखिए विद्यार्थियों, जो लेंस अभी आपको बताए गए हैं ये बेसिकली दो टाइप के बताए गए हैं, और इनमें जो पहला टाइप है कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस या कन्वर्जेंट लेंस, ये जो लेंस है ये किरणों को कन्वर्ज कर देता है, मीन्स किरणों को पास पास। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहा जाता है इसको, और इसमें ये थिन लेंस हैं, पतले लेंस हैं, इनकी ये जो मोटाई है ये नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो जो समांतर किरणें ऐसे लेंस पे गिरती हैं वो ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए जो उत्तल लेंस है इसको कन्वर्जेंट लेंस या अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और इसी प्रकार जो अवतल लेंस है ये आपका अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जेंट लेंस जो होता है ये किरणों को डाइवर्ज कर देता है, मीन्स किरणों को फैला देता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये अभिसारी लेंस और ये अपसारी लेंस, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव, ये कन्वर्जेंट लेंस और ये डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। तो अब इन लेंस से संबंधित जो कुछ और परिभाषाएं हैं, सम डेफिनेशन रिगार्डिंग टू लेंस, इनको हमें समझना है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो देखिए विद्यार्थियों, कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, जो ये पृष्ठ है ये गोले का एक हिस्सा है, जो ये वाला दूसरा पृष्ठ है वो भी गोले का एक हिस्सा है। दोनों ही पृष्ठ, चाहे ये पृष्ठ हो चाहे ये पृष्ठ हो, इसकी त्रिज्या सपोज r1 है, इसकी त्रिज्या सपोज r2 है। ये जो पृष्ठ है पहला पृष्ठ ये किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा है, ऐसे ही दूसरा पृष्ठ है वो भी किसी गोले का। तो इसका सेंटर जो दूसरा पृष्ठ है उसका सेंटर इधर कहीं होगा, और ये जो पहला पृष्ठ है इसका सेंटर इधर कहीं होगा। तो जो समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें आप देख रहे हैं यहां पे मीट कर रही हैं, और ये जो लाइन है C2 और C1 को मिलाने वाली लाइन, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली जो लेंस की जो दो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस के सेंटर्स से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके बाद का पॉइंट है फोकस एंड फोकल लेंथ। तो जो दो लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस जो होते हैं, इन लेंसेज की दो फोकस होती है, फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस। ये सपोज कोई कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये रेज हम ऐसे पास करा रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं वो लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वही पॉइंट सेकेंड फोकस या मेन फोकस होगा। सिमिलरली इन
कॉनकेव लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में ये पैरेलल रेज हैं, समांतर किरणें हैं। ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और ये डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जिंग लेंस है तो रेज डाइवर्ज हो रही हैं। ये रेज ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आ रही हैं, तो ये पॉइंट फोकस हो गया। आप देख रहे हैं दोनों ही केस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें या तो किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, या किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो मेन फोकस है, मेन फोकस या सेकंड फोकस है। यहाँ पे f की वैल्यू राइट साइड में है, ये तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी ये पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये निगेटिव होगी। हाँ, अब आगे देखिए विद्यार्थियों, पिछले फिगर में, पिछले केस में आपने देखा कि किरणें समांतर थी, और समांतर किरणें जो थी वो जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, यहां पे डाइवर्ज हो रही थी। पहले किरणें समांतर थी, लेंस से पास होने के पहले किरणें समांतर थी पिछले केस में। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब किरणें लेंस से पास होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। तो अगर किसी लेंस से पास होने के बाद प्रकाश की किरणें समांतर हो जा रही हैं, तो किरणें जिस पॉइंट से आती हैं वो फर्स्ट फोकस कहलाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से रेस चली और लेंस से पास होने के पश्चात वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं, एक निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली किरणें, एक निश्चित बिंदु से आने वाली किरणें या एक निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अगर लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो वो निश्चित बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। हाँ, अब आगे है फोकल लेंथ या फोकस दूरी। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी लेंस के फोकस से लेंस की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। आप देख रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के इस फोकस से लेंस की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। इसके पिछले केस में आपने जो सेकेंड फोकस या मेन फोकस को देखा है, उसमें उत्तल लेंस में दाहिने हाथ की ओर, राइट साइड की ओर, और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड की ओर द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस था। उसी के अकॉर्डिंग हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धन चिन्ह के साथ और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋण चिन्ह के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अगला पॉइंट है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन या फोकस तल। देखिए विद्यार्थियों, किसी लेंस के लिए उसकी मुख्य अक्ष से जाने वाला और फोकस से जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत तल जो होता है उसे हम फोकस तल कहते हैं। ऐसे ही यहां पर ये जो काल्पनिक समतल है जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत है, ऐसे इस तरीके से मुख्य अक्ष से लंबवत और फोकस से जाने वाला जो काल्पनिक समतल होगा इसे हम फोकस तल कहेंगे। अब आगे समझना है प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, देखिए विद्यार्थियों, अब टॉपिक है अपना ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। देखिए, किसी भी लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो,
जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो लेंस के अंदर किसी पॉइंट पे हो सकता है या उसकी सरफेस पे इधर इधर कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पर वो अंदर किसी पोजीशन पे हो सकता है और वो पृष्ठ पे भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा वो मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट पे। तो विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से इस प्रकार गुजारी जाती है कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर हों, तो उस परिस्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। Whenever light ray passes through the lens in such a way that emergent ray and incident ray are parallel to each other, in that case refracted ray cut the principal axis at a point. That particular point is called optical center. एक बार फिर से समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से इस प्रकार गुजारी जाती है कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर हों, तो उस परिस्थिति में जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। आपने देखा है कि ये जो प्रकाशिक केंद्र है ये मुख्य अक्ष पर कहीं स्थित होगा और वो लेंस के अंदर या उसके पृष्ठ पे होगा। ओके।